हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित क्लासेस फॉर इंग्लिश। तो हमारा जो सेक्शन चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे जो टॉपिक थे एक्टिव पैसिव के। तो एक्टिव पैसिव में पहले मैं टेंस वाइज चलते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसके अंदर अगर आप टेंस करते हैं तो एक्टिव वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम पैसिव बनाएंगे तो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव और तुरंत बाद बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस दे रखा है, राम हैज़ ईटन फूड। ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड हैज़ तुरंत बाद बीन लगेगा, फिर ईटन बाय राम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट हैज़ या हैव, तुरंत बाद नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ये सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है आपका, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें जो है माई वर्क ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो माई वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव वाला वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव के अंदर। तो इंटेरोगेटिव के अंदर हमारा एक्टिव है, हैज़ या हैव आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, हैज़ ही टेकन लंच। अगर हम इसे पैसिव बनाएंगे, पैसिव में हैज़ पहले आएगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस नॉट, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़, लंच, फिर बीन, फिर टेकन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिव, फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसे पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और यहाँ पे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। जैसे वाई हैव यू नॉट अब्यूज्ड हिम। ठीक है, यहाँ पे वाई क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हैव आया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तो हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो वाई का तो यहाँ पर वाई ही रहेगा। ठीक है, और हैज़ क्योंकि ही आएगा सब्जेक्ट तो हैज़ रहेगा, वाई हैज़ ही, फिर तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और फिर यू यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके अंदर अगर हु आ जाए, सेंटेंस हु आ जाए बट हैज़ आ जाए, फिर हैव या हैज़ हैव आ जाए या वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए, तो हु को हम चेंज करें बाय हु में, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो। ठीक है, तो हु है, हु को यहाँ पर चेंज करेंगे बाय हु में, उसके तुरंत बाद हम हैज़ लगा देंगे और विंडो को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बीन और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये जो सेक्शन है बहुत अच्छा लग रहा होगा एक्टिव और पैसिव का। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे एक्टिव पैसिव के अंदर। तो सुमित सर क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।